आज की इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोगों को इससे भी बेसिक्स में जानना है तो आप लोग ज़रूर मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक चेक कर लें। उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लें, वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा एजेंडा होगा, इसमें जो हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को वेरिएबल्स और वैल्यूज पर। इन द एग्जांपल बिलो, ये जो हम लोगों ने आपको नीचे जो एग्जांपल दिया हुआ है, वी यूज़ द प्लस ऑपरेटर टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज। ये नीचे जो हमने एग्जांपल दिया हुआ है इसमें हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। प्लस ऑपरेटर के ज़रिए आप किसी भी दो वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे पास है इंट हमारे पास एक इंटीजर्स है जो हमसे सिर्फ इंटीजर लेता है, इंटीजर के अलावा ये कोई वैल्यू सपोर्ट नहीं करता। एक्स हमारे पास एक वेरिएबल का नाम है। 100 प्लस 50, 100 हमारे पास ये क्या है, 100 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, प्लस 50 ये प्लस हमारे पास ऑपरेटर है। तो 100 प्लस 50 इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो है 150। Although the plus operator is often used to add together two values। प्लस ऑपरेटर जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक इन एग्जांपल अबाउट, जो हम लोगों ने आपको ऊपर जो एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इट कैन आल्सो बी यूज टू ऐड टुगेदर अ वेरिएबल एंड अ वैल्यू। इसके ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल को भी ऐड करवा सकते हैं और वैल्यूज़ को भी। आर ए वेरिएबल एंड अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ। C++ divides the operators into the following groups। C++ ऑपरेटर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करता है। सबसे पहले जो ग्रुप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास जो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इससे हम आम मैथमेटिकल के जो ऑपरेशंस होते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के ज़रिए होते हैं। ये यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स नेम, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल, प्लस एडिशन के लिए और माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड डिवीज़न के लिए और मॉडुलस। ये हमें रिमाइंडर को, जब हमें किसी भी डिवीज़न का रिमाइंडर चाहिए हो तो उसके लिए हम मॉडुलस का यूज़ करते हैं। और ये जो प्लस प्लस है इसे हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। और ये किसी भी वैल्यू के साथ अगर हम लगा लें तो उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाता है। इसको हम आगे सीखेंगे, डिटेल से हम इसे आगे सीखेंगे। और आखिर में जो हमारे पास आता है डिक्रीमेंट। ये डिक्रीमेंट किसी भी वैल्यू से, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2 है तो उसे अगर हम -2 लिखेंगे तो वो 1 हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इससे हम किसी भी वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं। इन द एग्जांपल बिलो वी यूज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो दो इक्वल है, मतलब इक्वल, टू असाइन द वैल्यू 10 टू अ वेरिएबल कॉल्ड x। हमारे पास ये जो एग्जांपल है इंट x इज इक्वल 10, तो यहाँ पर हमने x में क्या असाइन किया, 10 को x में असाइन कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि किसी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स अस टू फाइंड आंसर्स एंड मेक डिसीजन।
क्योंकि ये हमें मदद देता है आंसर्स को फाइंड करने के लिए और डिसीजन बनाने के लिए। द रिटर्न वैल्यू ऑफ ए कंपैरिजन इज़ आइदर 1 और 0। इसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है कंपैरिजन ऑपरेटर की, वो या तो 1 होती है या 0, विच मीन्स ट्रू और फॉल्स। जैसे कि इसका मतलब है या तो ट्रू हो या फॉल्स। दिस वैल्यूज़ आर नोन एज बुलियन वैल्यूज़, और इसे हम बोलते हैं बुलियन वैल्यूज़। ट्रू और फॉल्स के जो वैल्यूज़ होते हैं उसे हम बुलियन वैल्यू कहते हैं। ए लिस्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स। हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल जो है वो इक्वल टू के लिए ज़ाहिर किया जाता है। नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स। Logical operators. As with comparison operators, you can also test for true 1 or false 0 value with logical operators. Logical operators are used to determine the logic between variables and values. हमारे पास जो लॉजिकल के जो ऑपरेटर्स है, इसमें हमारे पास आता है एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स, लॉजिकल नॉट। अभी एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें अगर दोनों साइडों से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो तो एंड ऑपरेटर काम करता है। जबकि आर ऑपरेटर्स, ये अगर एक साइड से भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो उसे ट्रू बना देता है। नॉट ऑपरेटर्स रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न्स फॉल्स इफ़ द रिजल्ट इज़ ट्रू। ये फॉल्स रिटर्न करता है अगर रिजल्ट ट्रू हो, और अगर रिजल्ट फॉल्स हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है। String in C++. String are used for storing text. String क्या काम करता है? ये सिर्फ टेक्स्ट को स्टोर करता है। A string variables contains a collection of characters. String के जो वेरिएबल्स हैं उसमें क्या होता है? collections of characters होते हैं, surrounded by double quotes. डबल कोट्स के अंदर उसे लिखा जाता है। Example: create a variable of type string and assign it a value. स्ट्रिंग हमारे पास, ये हमने इसे बता दिया कि एक स्ट्रिंग है। ग्रीटिंग हमारे पास एक वेरिएबल है। इक्वल हेलो। अब ये हेलो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे हमने डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हमें क्या प्रिंट करेगा? हेलो प्रिंट करेगा। टू यूज़ स्ट्रिंग्स यू मस्ट इंक्लूड एन एडिशनल हेडर फाइल इन द सोर्स कोड, द स्ट्रिंग लाइब्रेरी। अगर आप लोगों को स्ट्रिंग इस्तेमाल करना है अपने कोड में, तो उससे पहले आप लोगों ने हेडर फाइल में स्ट्रिंग लाइब्रेरी को लिखना पड़ता है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। द प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड बिटवीन स्ट्रिंग्स टू ऐड देम टुगेदर टू मेक ए न्यू स्ट्रिंग। प्लस ऑपरेटर अगर हम किसी भी वेरिएबल के दरमियान लिख ले या किसी भी स्ट्रिंग के दरमियान लिख ले तो वो उसे एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन, और इसे कॉन्केटिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है इसे आप गौर से देखें। स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल जॉन, हमने अभी असाइन किया जॉन को फर्स्ट नेम में, और लास्ट नेम के अंदर हमने असाइन किया दोई, जॉन दोई। स्ट्रिंग हमारे पास एक दूसरा स्ट्रिंग हमने बना लिया, उसे हमने नाम दिया फुल नेम। अभी हम क्या करेंगे? इस फुल नेम के अंदर हम फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्केटिनेशन कर लिया। दो वेरिएबल के दरमियान हम लोगों ने कॉन्केटिनेशन कर लिया और उसे हमने प्रिंट कर लिया सी आउट। सी आउट किस लिए यूज़ होता है? ये किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करवाता है। सी आउट फुल नेम, तो ये हमारे पास फुल नेम को प्रिंट करवा लेगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये कोड असल में काम किस तरह करते हैं। सबसे पहले अभी हम जो इसमें कवर करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स आते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले हम एडिशन से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक इंटीजर बना देता हूँ और इसको जो नाम दे देता हूँ ए, और इसे मैं असाइन कर लेता हूँ क्या? 5 जमा 5। अब मैंने यहाँ पर क्या किया? एक इंटीजर बनाया। इंटीजर क्यों? अभी यहाँ पर मैं फ्लोट डबल भी यूज़ कर सकता था, मगर वो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है।
और ए मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया वेरिएबल को, और इक्वल जो साइन है इसे असाइनमेंट ऑपरेटर में हम इस इक्वल को पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आप यह समझ लिए हमने 5+5 को असाइन कर लिया ए में, और अभी हम इसे प्रिंट करेंगे सी आउट ए। तो अभी हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं बिल्ड, और यहाँ पर रन पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने 10 को प्रिंट कर लिया है। 5+5 = 10। और यहाँ पर हम इसे दे देते हैं कि ये एडिशन का प्रोसेस है। यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं एडिशन 10। और इसी तरह अभी हम सब्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं कि सब्ट्रैक्शन काम कैसे करता है। यहाँ पर मुझे लगाना होगा -5, 10 - 5, 10 - 5 तो क्या आता है, 10 - 5 5। और यहाँ पर मैं इसे लाइन को ब्रेक कर लेता हूँ, वो क्यों मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसने 10 को भी प्रिंट कर दिया, और इसके साथ इसने सब्ट्रैक्ट को भी 5 प्रिंट कर दिया, 10 - 5 = 5। तो यहाँ पर मैं ब्रेक टैग लगाऊंगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग लाइन पर आ गए हैं। अभी हम मल्टीप्लाई को देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 × 55। इसने मल्टीप्लाई को भी 50 प्रिंट कर दिया, तो 10 × 5 50। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सी आउट, ये एंगल वाले ब्रैकेट लगा के सी, ये ऑटोमेटिकली सी को प्रिंट करवा लेगा। यहाँ पर मैं एंड एल ब्रेक लाइन का कोड लगा लेता हूँ। यहाँ पर इसने सिंपली 50 प्रिंट कर लिया। ये जो यहाँ पर मैं इसे मल्टीप्लाई लिखता हूँ, ये असल में आप लोगों की आसानी के लिए लिख रहा हूँ, क्या आप लोगों को समझ आए। मल्टीप्लाई 50। इसके बाद हम आते हैं डिवीजन की तरफ। इन डी इज इक्वल और यहाँ पर भी मैं ब्रेक टैग लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने एंगल ब्रैकेट नहीं लगाए। डिवाइड का 2 आ गया, वो किस तरह, 8 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया, 4 1 = 4, 4 2 = 8। अभी हम आते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या काम करता है, मॉडुलस हमें रिमाइंडर को रिटर्न करता है कि फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 को 2 पे डिवाइड किया, तो इसका जो रिमाइंडर बचा वो 0 आया। तो ये जो रिमाइंडर है ये हमारे पास मॉडुलस कहलाया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर इसे दे देता हूँ 2 मॉडुलस 2 सी आउट। इसे हमेशा स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में हमारे पास आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग।
तो मॉडुलस का इसने प्रिंट कर लिया 0, और यहाँ पर मैं इसे भी ब्रेक टैग लगा लेता हूँ। ये 0 आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं इंक्रीमेंट की तरफ। इंट f इज इक्वल 1। अभी f में क्या असाइन किया मैंने कि f के अंदर मैंने स्टोर किया 1 को। अभी जैसे ही मैं c आउट करूँगा, मैं f को अभी जब प्रिंट करूँगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर 1 ही होगा। आप लोग देख सकते हैं ये 1 f वाला है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर ब्रेक टैग लगा देता हूँ। ये 1 जो हमने f में स्टोर किया था वो इसने प्रिंट कर लिया, और यहाँ पर मैं यहाँ पर इसमें इंक्रीमेंट करूँगा तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ++1, और यहाँ पर मैं इसे बता दूँगा कि ये इंक्रीमेंट इसमें हमने किया है। तो इंक्रीमेंट पहले हमने f में क्या किया था, f के अंदर हमने स्टोर किया था 1 को, तो 1 से क्या हुआ, ++f। ++f का मतलब यह है कि इसमें एक ऐड हो जाए, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाए। ये हमारे आगे काम आएंगे जब हम फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप यूज़ करेंगे, तो उसमें आप लोगों को इंक्रीमेंट की समझ आ जाएगी, और उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि इंक्रीमेंट असल में काम किस तरह करता है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं डिक्रीमेंट की तरफ। यहाँ पर मैं ब्रेक टैग लगा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 2। अभी हम करेंगे डिक्रीमेंट। तो अभी हमारे पास जे एक वेरिएबल है, तो अगर हम सेम वेरिएबल लेंगे तो वो रन नहीं होता, हमारा कंपाइल रन नहीं करता। अभी मैं सेम वेरिएबल मैंने लिए हुए, तो आप लोग देख सकते हैं एरर रीडिक्लेरेशन ऑफ इंट f। ये कह रहे हैं कि आपने एक बार f को डिक्लेयर किया और बाद में दोबारा ये रीडिक्लेरेशन नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम इसे दूसरा वेरिएबल का नेम से लिखेंगे g के साथ। और अभी मैं यहाँ पर इसमें डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। अभी g के अंदर हमने क्या स्टोर किया हुआ है, g के अंदर हमारे पास है 2। अभी जब हम इसमें डिक्रीमेंट करेंगे -g, तो क्या होगा, -g जब हम करेंगे तो 2 से एक नंबर गिर जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। डिक्रीमेंट में हमारे पास आया 1 और इंक्रीमेंट में 2। और डिक्रीमेंट में हमारे पास पहले तो था 2, जब हमने इसमें डिक्रीमेंट कर लिया तो उसके बाद ये क्या हुआ, 1 पर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर 3 लिख लूँ तो वो 2 हो जाएगा। तो हमने 3 में डिक्रीमेंट किया, वो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। अभी हम समझेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो इससे पहले जो हमने कोड किया था इसे हम लगा लेते हैं कमेंट। हम इसे मल्टीपल लाइन कमेंट के ज़रिए कमेंट लगाएंगे। यहाँ पर /* और ये इनिशियलाइज़ किया और फाइनल स्टार्स ले, और यहाँ पर मैं जब इसे रन कर लेता हूँ तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अभी हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इंट कैरेक्टर हमारे पास एक कीवर्ड है, इसी वजह से हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक वैल्यू लूँगा a, या a लूँगा x इज इक्वल 5। तो अभी इसमें हमने क्या किया, एक इंटीजर लिया। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर सिर्फ इंटीजर्स को लेता है, नंबर्स को लेता है, डेसिमल में ना हो, डेसिमल बगैर हो।
वो इंटीजर्स कहलाए जाते हैं C++ में। और फिर क्या किया, हमने इस वेरिएबल को नेम दिया, इस इंट जो वेरिएबल है इसको हमने नाम दिया x, के x के अंदर हमने 5 को असाइन कर लिया है। अब जैसे ही मैं इसे सी आउट देखूंगा x इज इक्वल 5, तो अभी हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 5। आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर 5 को प्रिंट कर लिया है। तो हमने क्या कहा कि x के अंदर क्या करो, x में 5 को असाइन कर लो। ये हमारे पास था असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं इसे असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमने कोड किया था इसको हम करेंगे सिंगल कमेंट के ज़रिए, हम इसे सिंगल कमेंट कर लगा लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे कुछ इस तरह से। और अभी हम बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास क्या आते हैं, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इक्वल इक्वल हमारे पास काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, इफ़ एल्स। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इफ़। इससे पहले हम कुछ वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लूँगा इंट a इज़ इक्वल टू और इंट b इज़ इक्वल 3। और यहाँ पर मैं आऊँगा इफ़ a इक्वल इक्वल b। अब अगर a इक्वल इक्वल b हुआ तो हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट काम करेगा, वरना तो ये काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी आउट a इक्वल इक्वल b। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं कि a इक्वल इक्वल b है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 इक्वल इक्वल 3, तो 2 3 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इफ़ स्टेटमेंट है वो काम नहीं करेगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी इसे प्रिंट नहीं किया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एल्स वाला स्टेटमेंट लगाएंगे। एल्स के अंदर हम लिखेंगे a is not equal या a is not equal to b। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लगा लिया। कंडीशनल में हमारे पास आते हैं इफ़ और एल्स। इफ़ के अंदर यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं कि हमारा जो मकसद है वो यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। और उसके बाद हम करली ब्रेसेस में हम जो वर्क मतलब जो काम हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर ये सिर्फ इफ़ जो काम हुआ तो उसे प्रिंट करवा ले, अगर ना हुआ एल्स तो एल्स के अंदर हम लिखेंगे। यहाँ पर मैं अभी इसे रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कहेगा a इज़ नॉट इक्वल टू b। वो क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम करेंगे, अभी a के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर किया है वो है 2 और b के अंदर जो वैल्यू स्टोर किया है वो है 3। तो ये ऑटोमेटिकली गलत है, ये बराबर नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 2 लगा लूँगा। दोनों तरफ से जब 2 हो जाएगा तो ये a इक्वल इक्वल b हमें प्रिंट करवा लेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने इफ़ स्टेटमेंट को प्रिंट करवा लिया है। तो ये थे हमारे पास इक्वल इक्वल कि इसको कैसे यूज़ करना है। और इसका हम एक दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखूँगा सी आउट, यहाँ पर मैं लिखूँगा a इक्वल इक्वल b। यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करवा रहा हूँ कि a इक्वल इक्वल b है। और अगर यहाँ पर ये a इक्वल इक्वल b हुआ तो ये हमें 1 प्रिंट करेगा। 1 किसे कहते हैं, 1 ट्रू को कहते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये 1 प्रिंट करता है या 0। तो यहाँ पर इसने 1 प्रिंट कर लिया है, 1 का मतलब है ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सही आया है, ये दोनों बराबर हैं। वो क्योंकि 2 इक्वल इक्वल 2 तो 2 के बराबर है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 तो ये हमारे पास प्रिंट करेगा 0।
तो आप देख सकते हैं 0 का मतलब है फॉल्स। तो कुछ इसी तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। और अभी इसके बाद आता है नॉट इक्वल। अभी अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा नॉट इक्वल ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ये तो सही बात है कि ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि बी के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है और ए के अंदर जो वैल्यू है वो 2 है। अभी जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास 1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉट इक्वल है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसके बाद आता है ग्रेटर देन। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। अब ए तो छोटा है, अब क्या होगा, अब हमारे पास 0 रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने 0 प्रिंट कर लिया। अब अगर हम यहाँ पर लिख ले 5, तो फिर हमारे पास आएगा 1। तो यहाँ पर इसने 1 प्रिंट कर लिया है। वो क्यों? क्योंकि ए जो है ए बड़ा है बी से। और इसी तरह हम करेंगे ए इज़ लेस देन बी। तो अभी ए हमारे पास बड़ा है और बी हमारे पास छोटा है। तो अभी यहाँ पर हमने कहा है कि ए हमारे पास छोटा है और बी बड़ा है। अब हमारे पास ए तो बड़ा है, तो अभी इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी 0 होगा। 0 इसने प्रिंट कर लिया। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर लूँ, यहाँ पर मैं लिख लूँ 1 इज़ लेस देन 3, तो ये हमारे पास ट्रू आएगा। रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया 1। और इसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या है कि या तो ए बड़ा है बी से, या तो ए बी के बराबर है। अभी मैं क्या लिख लूँ यहाँ पर 4, तो अभी इसका जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा। ये आप लोग देख सकते हैं। अभी अगर ये 4 ए इज़ ग्रेटर देन, वो कह रहा है या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो ए बी के बराबर होगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। अभी भी 1 है, वो क्यों? क्योंकि ए बराबर है बी के। ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। इसे कैसे बोलते हैं? ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसके बाद आता है लेस देन आर इक्वल टू। तो इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ए इज़ लेस देन, ये बोल रहा है ये 1 आया, इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास ट्रू है। तो इसमें हमने इसे क्या कहा कि ए इज़ लेस देन, या तो ए बी से छोटा है। इसमें हमने मतलब या तो ये सही, या तो ये सही, या वो दूसरा इक्वल सही। ए बी से छोटा है, या अगर ये ना हुआ तो ए बी के बराबर है, फिर भी रिज़ल्ट को ट्रू कर लो। अभी यहाँ पर हमारे पास ए बी के बराबर है, तो इस वजह से रिज़ल्ट ट्रू हो गया। और अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 3 लेस देन 4, तो ये भी रिज़ल्ट हमारे पास होगा ट्रू। और यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 2, तो अभी हमारे पास आएगा 0। तो इसने 0 प्रिंट कर लिया। तो इसमें हमने क्या कहा कि 3 छोटा है बी से, तो अभी 3 तो 2 से बड़ा है। 3 तो 2 से बड़ा है, इसी वजह से ये रिज़ल्ट हमारे पास गलत आया। तो अभी हम समझेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर समझाऊंगा। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह लिखा जाता है। इफ़, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इफ़ लिखना पड़ता है, और यहाँ पर पेरेंथेसिस, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के साथ ही आप एल्स लिख लें, इससे कोड क्लियर और वाज़ेह दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोगों ने इसको देना पड़ता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इसे कहता हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने वेरिएबल नहीं बनाए और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर नहीं की, तो पहले हम वो कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंट i इज इक्वल 4
इंट j इज इक्वल 5 और इंट k इज इक्वल 3 एंड l इज इक्वल 6। आई जे के एल हमने कुछ वैल्यू ले लिए। अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसे कहूँगा कि आई इक्वल इक्वल जे। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे एंड ऑपरेटर को, तो यहाँ पर मैं एंड वाले सिंबल्स लगा लूँगा। एंड्स के जो सिंबल है वो ये है, आई इक्वल इक्वल जे, के इक्वल इक्वल एल। अभी हमने इसमें क्या कहा कि आई इक्वल इक्वल जे, आई जे के बराबर है, तो आई तो जे के बराबर नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसे सपोज किया, मैंने यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर लिया। आई इक्वल इक्वल जे, तो आई इक्वल इक्वल जे, आई तो जे के बराबर है। और उसके बाद चेक कर लो कि के इक्वल इक्वल एल, तो के इक्वल इक्वल एल तो नहीं है। तो अभी मैं कहूँगा कि सी आउट में मैंने क्या प्रिंट किया कि आप ट्रू प्रिंट कर लो। सी आउट मतलब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो एल्स हमारे पास कम करेगा। एल्स में मैं लिखूंगा सी आउट फॉल्स। तो अभी मैं यहाँ पर इसे रन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो अभी हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो फॉल्स होगा। वो क्यों? क्योंकि k इक्वल इक्वल एल के बराबर नहीं। k तो एल के बराबर नहीं है, क्योंकि k के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है और एल के अंदर जो वैल्यू है वो 6 है। तो k इक्वल इक्वल एल ये गलत है। अब जब ये गलत होगा तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। और अगर आप लोग कहें कि हमारे पास i इक्वल इक्वल जे, तो ये तो सही है, ये तो सही है, मगर एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर किस तरह काम करता है? ये दोनों साइडों से जो मतलब आप लोगों ने दिए हुए हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, मैंने यहाँ पर दिया आई इक्वल इक्वल जे, तो ये तो इसने मतलब कहा कि ये तो सही है, और उसके दूसरी साइड पे जो आप लोगों ने दिया है के इक्वल इक्वल एल, तो ये गलत है। एंड ऑपरेटर का काम यही है कि जब दोनों साइडों से सही हो तो ये भी ट्रू होता है, और अगर एक साइड से भी गलत हुआ तो ये फॉल्स होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी मैं यहाँ पर इसे रन कर लेता हूँ। अभी हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो फॉल्स है। आप लोग देख सकते हैं इसने फॉल्स को प्रिंट कर लिया है। वो क्यों? क्योंकि के इक्वल इक्वल एल नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ के इज़ नॉट इक्वल टू एल, तो अभी हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा। ट्रू। अब ट्रू किस तरह हुआ कि आई इक्वल इक्वल जे, आई तो जे के बराबर हुआ, सही है। एंड के इज़ नॉट इक्वल टू वन एल, के एल के बराबर नहीं है। तो हमने क्या कहा कि के एल के बराबर नहीं, तो मतलब हमने दोनों साइडों से जो स्टेटमेंट था उसे ट्रू बना लिया है। तो इसी वजह से हमारा इफ़ जो स्टेटमेंट है उसने काम किया। इसी तरह अब अभी हम समझेंगे आर ऑपरेटर। तो यहाँ एंड की जगह में और ऑपरेटर का यूज़ कर लेता हूँ। अभी आर ऑपरेटर किस तरह काम करता है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है आई इक्वल इक्वल जे। अभी आई तो जे के बराबर है, क्योंकि आई की वैल्यू भी 4 है और जे की वैल्यू भी 4 है। और फिर उसके अंदर हमने आर ऑपरेटर का सिंबल लगा लिया। फिर अभी हमने उसे कहा के इक्वल इक्वल एल, और हमारे पास के की जो वैल्यू है वो 3 है और एल की जो वैल्यू है वो 6। अभी 3 तो 6 के बराबर नहीं है, तो अभी आप लोग समझेंगे कि ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा नहीं, क्योंकि ये हमने आर ऑपरेटर का यूज़ किया है। या तो ये सही या वो सही। अब इसमें एक ही अगर सही हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर इसने ट्रू रिटर्न कर लिया। और अगर मैं यहाँ पर दोनों साइडों से फॉल्स बनाऊँ तो ये तभी फॉल्स होगा, और अगर एक साइड से ये ट्रू निकला तो ये ट्रू होता है। अब अगर मैं इसे कहूँ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, अभी 4 इक्वल इक्वल तो 4 के बराबर है। अब अगर मैं इसे कहूँ कि 4 के बराबर नहीं है, तो ये तो फॉल्स हुआ। और इधर से भी फॉल्स है कि के इक्वल इक्वल एल, तो के तो एल के बराबर नहीं है।
अगर मैंने इसे कहा है कि के अगर इक्वल इक्वल एल हो तो फिर अभी हमारे पास जो प्रिंट होगा वो फॉल्स होगा। तो ये देखिए आप फॉल्स दिखाई दे रहा होगा। तो क्या मतलब कि दोनों तरफ से हमने स्टेटमेंट को फॉल्स बना दिया, तो तब ये फॉल्स होगा, और अगर एक साइड से भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ये ट्रू। अभी हम समझेंगे नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर तो मैंने आप लोगों को मतलब एंड और आर ऑपरेटर के दरमियान ही मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। तो ये भी इस तरह है। अभी मैं आप लोगों को इसे डीपली समझा देता हूँ। तो नॉट ऑपरेटर किस तरह काम करता है। नॉट ऑपरेटर इस तरह जो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, आई जो है जे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हमने इसे नॉट इक्वल के नॉट इसे बोलते हैं नॉट, और ये हमारे पास है इक्वल, नॉट इक्वल। आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। अब ये हमारे पास गलत है क्योंकि आई तो जे के बराबर है, तो इसके लिए हमें करना होगा आई इक्वल इक्वल जे और के इज़ नॉट इक्वल टू एल। और इसमें जो ऑपरेटर हम यूज़ करने वाले हैं वो है एंड। एंड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। एंड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि मतलब दोनों तरफ से स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये ट्रू है, और अगर दोनों तरफ से स्टेटमेंट फॉल्स तो फॉल्स, और अगर एक साइड से भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स होता है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि दोनों साइडों से जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये हमारे पास अभी आएगा ट्रू। आप लोग देख सकते हैं। तो ये ट्रू क्यों, क्योंकि आई इक्वल जे, आई जे के बराबर है, और के इज़ नॉट इक्वल टू एल, के एल के बराबर नहीं है। तो अभी हम समझेंगे स्ट्रिंग को कि स्ट्रिंग क्या होता है और ये किस तरह काम करता है, और इसके बाद हम समझेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कि स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन आप किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो इससे पहले हमें इसे बताना पड़ेगा कि हम स्ट्रिंग बना रहे हैं। जिस तरह हम इंट लेते हैं तो इंट हमारे पास सिर्फ नंबर्स को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग नहीं लेता। इसी तरह स्ट्रिंग भी हमारे पास एक वेरिएबल टाइप है, वेरिएबल की एक टाइप है जिसमें हम सिर्फ स्ट्रिंग लिख सकते हैं। से यहाँ पर मैंने इसे नाम दिया ABC, और यहाँ पर इस स्ट्रिंग को जब आप लिखेंगे तो उसे आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर लिया है। तो आप इस तरह ही किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हम जाएंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। फर्स्ट टाइम जब अभी हम इसका रख रहे हैं जॉन, ये अभी हम समझ रहे हैं कॉन्केटिनेशन। फर्स्ट नेम हमने रख लिया जॉन, लास्ट नेम फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम दोई, जॉन दोई। तो अभी हम इसकी कॉन्केटिनेशन किस तरह करेंगे। अगर हम मैं यहाँ पर लिख लूँ सी आउट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करूँ, ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ एरर है। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना हो, यहाँ पर हमें कॉन्केटिनेशन लगाना पड़ेगा। कॉन्केटिनेशन प्लस का साइन आप जैसे ही लगाएंगे ये कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, जोन दो इकट्ठे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जोन दो इकट्ठा प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पर ब्रेक टैग लगा लेता हूँ। जोन दो, तो आप देख सकते हैं कि इसने इकट्ठे प्रिंट करवा लिया। और अगर आप लोग जोन दो के दरमियान थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक डबल कोट्स लेंगे और डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस लेंगे, मतलब यहाँ पर स्पेस बन जाए, और यहाँ पर फिर इसी
कोड्स को कॉन्केटिनेट कर लेंगे लास्ट नेम के साथ, कि मतलब लास्ट नेम इसी के साथ है। तो अभी मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर स्पेस आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।